एक बार फटाफट कल का रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कल हमने सीखा था सर्कल से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं और सर्कल के बारे में, ठीक है। कोड के बारे में सीख लिया था हमने, सेक्टर के बारे में सीख लिया था जो कि सेकंड वाले फिगर में है, और ये जो ग्रीन कलर का रीजन आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेगमेंट है, सेगमेंट, ठीक है। आर्क के बारे में सीख लिया था, कोड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है, सब चीजों के बारे में कवर हो गया था। फिर हमने आगे पढ़ा था एक सर्कल के बराबर में एक लाइन चली गई, उसको बोला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर इसके बाद हमने सीखा था कि वो अगर क्रॉस करके सर्कल को निकल जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंट, और अगर वो एक पॉइंट पर टच करके जाए उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, टेंजेंट, सेकेंड और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तीन चीजें हैं। और एक थ्योरम हमने कल प्रूव करी थी कि अगर इत्तेफाक से कोई टेंजेंट किसी सर्कल के रेडियस के कांटेक्ट में आ जाती है, तो अगर सपोज ये वाली कंडीशन बन जाती है, टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को किसी पॉइंट P पे टच कर लेते हैं, तो वो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। क्यों बन जाएगा, मैंने एक थ्योरम के माध्यम से उसको समझाया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट कॉपी करा था 10.1 थ्योरम का, फिर उसमें आपको पता चला कि आपको क्या प्रूफ करना है, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। फिर आपने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन कैसी करी कि टेक अ पॉइंट AC पे आपने एक पॉइंट ले लिया और O को M से ज्वाइन कर दिया। फिर आप देखोगे कि OP इज स्मॉलर देन OM, OP और OB दोनों बराबर है, क्योंकि क्या है, रेडियस है, सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो ये दोनों बातें लिख दी। तो यहां से हमें पता चला कि इन सब में छोटी साइड क्या है, OB है, छोटी साइड, और छोटी साइड को ही हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कही जाती है, ठीक है। OB इज द स्मॉलेस्ट साइड। अगर OB स्मॉलेस्ट साइड है, इसका मतलब OB लाइन इज परपेंडिकुलर टू, OB इज परपेंडिकुलर टू किस पे परपेंडिकुलर है, AC पे परपेंडिकुलर है। और अगर वो परपेंडिकुलर, यही तो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। और ये भी मैंने बताया था कि सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, ठीक है। एक सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं और उन पे बहुत सारी क्या बनेगी, टेंजेंट बन जाएंगी, ठीक है भाई। अब इससे आगे की बात करते हैं। अब हमें एक नई थ्योरम के बारे में सीखना है, बस दो ही थ्योरम है इस चैप्टर में। थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 में हमें ये कहा गया, ध्यान से देखना थ्योरम को, ये कहा गया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी ये कहा गया कि एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट डाली जाती है, जैसे मान लो ये पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट यहां मान लिया B। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हमने बनाई, एक ये है टेंजेंट और एक ये वाली, ठीक है भाई। तो थ्योरम ये कहती है कि ये दोनों टेंजेंट बराबर होती है, हमें इस बात को प्रूफ करना है, ठीक है। दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है बच्चों, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर P है, उससे दो टेंजेंट डाली जाती है तो उनकी लेंथ बराबर होगी। यहां तक क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। अब देखो हम थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे गिवन और टू प्रूव वगैरह लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है थ्योरम का, ये वाला कॉपी करना है, 10.2 का स्टेटमेंट। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन क्या है, गिवन है अ सर्कल विद सेंटर O। सर्कल है तो उसका कुछ सेंटर भी रहा होगा, हमने उसको O मान लिया, ठीक है भाई। क्या दिया हुआ है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड एंड OA OB आर रेडियस, OA एंड OB आर द रेडियस, ठीक है बच्चों। OA OB रेडियस है और AP एंड BP
AP and BP are the tangent, देखो यहां तक कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में था, जो थ्योरम के स्टेटमेंट में था, वही हमने ढूंढ के लिख दिया। ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, टू प्रूव दैट लिख लो। क्या हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AP इज इक्वल्स टू BP। सबको मेरी आवाज आ रही है क्या साफ? यस सर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है AP को BP के बराबर। तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगी छोटी सी। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ज्वाइन O टू P, ज्वाइन O टू P, O को P से हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो कर देते हैं ज्वाइन। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा आपका प्रूफ। देखो बड़ा आसान है प्रूफ इसका। सबसे पहले आप ये देखो, आपको क्या प्रूफ करना है, AP को BP के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम AP कौन सी वाली ट्रायंगल में आती है, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये देखो आप, क्या OA OB के बराबर होगी, बताओ कोई भी। यस सर। क्यों? सर रेडियस। बिल्कुल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल OA OB के बराबर है। ठीक है भाई। फिर OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, OP दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो OP को क्या लिख देंगे, कॉमन इन बोथ। कॉमन इन बोथ। यहां तक किसी को कोई समस्या? देखो अब क्या होगा आगे, आप ये बताओ कि एंगल OAP कितना होगा, एंगल OAP यानी ये वाला एंगल 90 90। क्यों? सर क्योंकि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर 90 डिग्री का एंगल बनता है किसी भी टेंजेंट पे। बिल्कुल, अभी प्रीवियस थ्योरम में ही तो हमने प्रूफ करा कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के साथ में जब कांटेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि एंगल OAP, मैं यहां लिख रहा हूं इसको, आगे कंटिन्यू, एंगल OAP इज इक्वल्स टू एंगल OBP। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, ईच 90, ईच 90। अब इन इसका मतलब क्या हुआ, हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देखो कौन सा क्राइटेरिया लगा इसमें, बाय RHS क्राइटेरिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में सीख लेते हैं हम। 5 प्रकार से किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, एक तो SSS, एक SAS, एक ASA, ठीक है, एक AAS और एक RHS। तो इसमें RHS क्राइटेरिया लगा। अब ये क्या होता है RHS क्राइटेरिया, R4 होता है राइट एंगल, H4 हाइपोटेनस, S4 एनी साइड। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की राइट एंगल है, उनमें हाइपोटेनस बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है, इसका मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मतलब है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है बिल्कुल उसी के जैसा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है डिक्टो, बिल्कुल उसी के जैसा। तो देखो इसमें 90 डिग्री हमने ढूंढ लिया, इसके सामने की साइड यानी OP ये दोनों में कॉमन है, इसको भी प्रूफ कर दिया हमने इक्वल। ठीक है, और एनी साइड यानी OA OB के बराबर है, तो ये लग गया इसमें RHS क्राइटेरिया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOP ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है जो बीच में बना है, BOP के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि AP किसके बराबर है, BP के बराबर होगी। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो क्या लिख दोगे, बाय CPCT। ठीक है, और हमें यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको लेंथ प्रूफ करनी है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दो ड्रॉ कर ली जाए तो दोनों बराबर होंगी।
तो हमने क्या करा, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी, ज्वाइन ओ टू पी, ओ को पी से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करते ही इस घर का हो गया बंटवारा, जैसे घर के बीच में दीवार, दो घर बन जाएंगे, ऐसे ही ये दो घर बने, यानी दो ट्रायंगल बनी। तो हमें ये प्रूफ करना था कि अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू BP। तो हमने सोचा कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, इन पांच में से कौन सा रूल लगाएंगे। तो क्योंकि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाती है, तो ये 90 आ गया। इनके सामने की साइड तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वो भी इक्वल है, और OA OB के इक्वल है। तो सबसे परफेक्ट लग रहा है इसमें RHS, तो RHS से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट एक जैसी है तो AP तो ऑब्वियसली BP के बराबर होगा। बताओ यहां तक कोई समस्या है? नो सर। किसी नो स्टेप सर। में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। शान यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब तक हमने क्या सीखा, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। आपने सीखा कि अगर एक सर्कल के कांटेक्ट में एक टेंजेंट आ जाती है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, पहली बात जो हमने सीखी। दूसरी बात हमने सीखी कि अगर एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती हैं तो टेंजेंट बराबर होंगी लेंथ में। ये दो बातें आपको दिमाग में रख के चलनी है। तो पहला क्वेश्चन है, from a point Q the length of tangent to a circle is 24 and the distance of Q from the center is 25। तो पहले एक सर्कल को बना लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल हो गया, ठीक है, और ये सेंटर होगा सर्कल का। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इसका मतलब टेंजेंट भी बनेगी, ये टेंजेंट बना ली हमने, ठीक है। और ये पॉइंट किससे है, Q से। टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड Q की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, Q की सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, 25। तो क्या पता करना है आपको, बताना है रेडियस कितनी होगी, यानी O से P तक की डिस्टेंस आपको पता करनी है, ये कितनी होगी। तो बड़ा आसान है इसको सोल्व करना। मैंने अभी फर्स्ट वाले में क्या लिखा कि जब भी रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो 90 डिग्री बनता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। जब 90 डिग्री बनेगा तो आपको पता है ये एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी ना, और राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड जब आपको पता हो तो आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड बहुत इजीली निकाल देते हो। तो क्या लगा देंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, 25, तो 25 का स्क्वायर पता है किसी को क्या होता है? 625। 625। बिल्कुल 625। अब यहां से आर स्क्वायर निकाल के बता दो, ये तो बिल्कुल जूनियर क्लास वाली बात होगी। अब सर 7। 7 आ गया, देखो सर 7। बिल्कुल ठीक है भाई। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 49, और ये रूट में चला जाएगा, तो यानी आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर। सबको क्लियर है? यस सर। गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, ये फिगर बनी हुई है, TP एंड TQ, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद O, सेंटर है उनका, और POQ 110 दिया हुआ है, PTQ इज इक्वल्स टू, PTQ पता करना है। आप इसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो रूल जो मैंने लिखे उनको दिमाग में रखना बस।
So 70 degree. देखो भाई, अभी हमने पढ़ा कि जब भी रेडियस टेंजेंट के कांटेक्ट में आ जाती है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। तो दोनों तरफ आप 90 90 बना दो, ठीक है। अब इसको अलग से कट कर लो ऐसे, ये एंगल 90, ये भी 90, और ये आपको 110 दिया हुआ है। ये बताओ क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, छोटी क्लास में सीखते हैं बहुत, 360। 360। तो आप फोर्थ वाले एंगल को एक्स लेट करके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दो, ठीक है भाई। सभी का आंसर आ गया होगा ये तो। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश करो, बड़े आसानी से और बड़े मजे से हो जाएगा। जिसका हो जाए वो बताओ, 3rd वाला क्वेश्चन। सर 50 डिग्री। 60 डिग्री। 50 50 मतलब ऑप्शन ए है यश के अकॉर्डिंग। देखो, PAPB from a point P to a circle with center O inclined to each other at angle 80 डिग्री। तो इसमें बस यही फिगर बनेगी, इस तरीके से सर्कल बनाया और ये हमने पॉइंट मान लिया PA और PB, ठीक है। कुछ सेंटर भी होगा इसका, बिना सेंटर के तो सर्कल नहीं बनेगा। तो PAPB हमारी टेंजेंट है। इसमें कहा उनके बीच में इंक्लाइन एंगल कितना है, 80 डिग्री का है। तो 80 डिग्री यहां लिखेंगे, ध्यान रखना। और ये रेडियस और टेंजेंट कांटेक्ट में आता ही 90 डिग्री लिख दोगे तुरंत, ठीक है। और ये आपको फाइंड करना है, इसको एक्स मान लो। तो सेम वही काम करना है, ठीक है भाई। देखो अब क्वाड्रिलेटरल बन गया ना ये। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 90 + 90 + 80 + x = 360। समझ आ रही है बात यहां तक? Yes. अब इसके बाद देखना x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 100। लेकिन आपसे पूछा क्या था, देखो मैं इसको दोबारा क्रिएट करता हूं। ये हमारा सर्कल है। आपसे ये पूछा था कि बताओ एंगल POA कितना है, यानी ये वाला एंगल ऊपर का, ठीक है। ऊपर वाला एंगल कितना है। तो एक सीधी सी बात समझना, अभी हमने 1 मिनट पहले प्रूफ करा था कि जो ऊपर वाली ट्रायंगल है वो नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। बिल्कुल यही तो बात प्रूफ करी थी, ठीक है भाई। हमने प्रूफ करा था कि ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब जब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल भी तो इक्वल ही होंगे। तो ये जो 100 एंगल था जो सेंटर पे बन रहा था वो 50-50 हो जाएगा। तो इसका मतलब बाय सिंपलिसिटी हम ये लिख सकते हैं कि एंगल PAO = 100/2 यानी 50। तो यश का आंसर बिल्कुल
सही है। बताओ यहां तक क्लियर है? यस। गुड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलो एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई कर लो आप। पहले समझा के छोड़ दूंगा। देखो इसमें कहा 6 वाले में कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट P एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल उसी के जैसा है। सर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। यस सर 3 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक सर है। डायग्राम बता दीजिए इसका। जी देखो, नहीं इसको समझ आया। समझने में थोड़ा सा, जब पहली बार में पढ़ते हैं तो इसका डायग्राम समझ नहीं आता कैसे, क्या कौन सी साइड दे रखी है। आप थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ना है इसको। सबसे पहले सर्कल तो बना ही लो। इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। इसका मतलब ए पॉइंट कहीं बाहर होगा, ठीक है, ये ए पॉइंट मान लिया। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब इसको पढ़ने के बाद यहाँ आओ, सर्कल के तुरंत बाद, इज 4 सेंटीमीटर। यानी टेंजेंट की लेंथ कितनी है? टेंजेंट की लेंथ दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी यहां से कितनी डिस्टेंस है? सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगी। तो रेडियस ऑफ सर्कल आराम से निकाल दोगे अब आप, ठीक है। देखो ये एंगल तो अगेन 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होती है। इसको बेस मान लो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो लगाओ इसमें पाइथागोरस थ्योरम। 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो 25 में से 16 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 9। और रूट करके कितना आ जाएगा? 3। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है भाई, सबको यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक। इसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन करो। बहुत ही आसान है, बस 10-20 सेकंड में ही होने वाला क्वेश्चन है।
हो गया भाई आप लोगों का? नो सर। नो सर। देखो थोड़ा सा जूम करके मैं इसको दिखाता हूँ, दिमाग के तार खुलेंगे थोड़े से। देखो ये फिगर बनी हुई है 10.13। इसमें कहा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, दीज आर टू पैरेलल टेंजेंट। ठीक है बच्चों, यहां तक सेंटर ओ है सर्कल का। एक दूसरी टेंजेंट है ए बी, यानी इस वाली टेंजेंट की बात करी जा रही है। ये है ए बी टेंजेंट और ये सी पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, मान ली इतनी बात। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, ये जो ए बी जो टेंजेंट है ना, वो एक्स वाई को ए पॉइंट पे कट कर रही है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे और सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रही है। इतनी बात समझ आई? आपको प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी एंगल है वो 90 डिग्री है। ये क्या करना है, ये समझ आ गया ना? यस सर। अब देखो इसमें अगर हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दें, हम ओ को सी से ज्वाइन कर दें। हमने ओ को सी से ज्वाइन कर दिया। अब जितने पार्ट को मैं हाईलाइट करूंगा बस उतने पे फोकस करना, बाकी पूरे को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ठीक है भाई? मेरी बात समझ आ रही है यहां तक? देखो ये जो बचा हुआ है ना रीजन, इस पे आप देखो तो ए पी टेंजेंट है, ए सी भी टेंजेंट है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो अभी थ्योरम 10.2 में बच्चों हमने क्या प्रूफ करा? थ्योरम 10.2 में हमने ये प्रूफ करा कि भाई एपी किसके बराबर होती है? एसी के बराबर होती है। यस। ठीक है, एपी एसी के बराबर है और ओपी किसके बराबर है बताओ? ओसी के होगी ना। यस और ओ Yes, ए sir. दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ट्रायंगल पीओए पीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीओए। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी? Yes, sir. बताओ कौन सा क्राइटेरिया लगा है इसमें? Side Sir, to S- side. ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगा ना, एसएसएस। यहां भी हमने एपी साइड के बारे में बात करी, ओपी भी साइड थी, ओए भी साइड थी। हमने किसी एंगल के बारे में बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ हमने साइड के बारे में बात करी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो एंगल है ना ये वाला पीओए, ये किसके बराबर होगा? सीओए के बराबर होगा। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम कर लिया कि ये एक्स है, तो इसका मतलब दोनों को हमें एक्स एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहां लिख देंगे लेट एंगल पीओए इज इक्वल्स टू एक्स। फिर आगे लिख देंगे सो दैट एंगल सीओए इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स। इससे आगे चले? yes sir. ठीक है, अब देखो Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? अब सिर्फ लेफ्ट जो नीचे की तरफ है उस पर फोकस करना है। ऊपर वाले को जितना जो कुछ भी है उसको भूल जाओ। ठीक है भाई, आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी और अगर इन दो ट्रायंगल में देखें तो ओसी किसके बराबर है? ओ क्यू के बराबर होगा ना। ओ सी ओ क्यू के बराबर, और ओ भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और टेंजेंट बराबर होती है अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी जाए। तो बी क्यू किसके बराबर है? बी सी के बराबर है। तो सेम रीजन से हम लिख सकते हैं कि बाय एसएसएस क्राइटेरिया वी कैन से दैट
अगेन दीज टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO, BQO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर हम इस एंगल को y लेट कर लेते हैं तो ये भी y हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट एंगल BOQ इज इक्वल्स टू y सो दैट एंगल COB ये भी किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ आ रही है बात? Yes, sir. यहां तक क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरी लाइन है ना हमारी, ये इस पे एक लाइन पे जो एंगल बनता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस लाइन पे जो एंगल है ऊपर, ये कितना डिग्री का है? 180। 180। तो ये जो एंगल है पूरा, ये भी तो 180 डिग्री का ही है। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आते हैं x, x, y, y, ये मिलके 180 के बराबर है। तो क्या लिखोगे, 2x + 2y = 180। लेफ्ट में से 2 को कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमने इस x को और इस y को दोनों को 90 प्रूफ कर दिया। और ये x और y दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एंगल AOB तो बनाते हैं। यस सर। और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सबसे पहले आपको दो रीजन देखने हैं। एक तो ये ऊपर वाला रीजन है, इसमें एक पॉइंट से दो टेंजेंट आती हैं तो बराबर होंगी, रेडियस बराबर होगी, बीच में घर की दीवार कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, एंगल को XX मान लिया। सेम काम नीचे करा हमने, इसमें भी एंगल को Y मान लिया। और आपको पता है कि एक लाइन पे जो एंगल बनता है ये 180 के बराबर आता है, तो हमने ये वाली लाइन लिख दी, उससे ये आया x + 5 90 आ गया। तो x और y मिलके क्या बनते हैं, ये बीच वाला एंगल, ये x और y मिलके बन रहा है। तो इसका मतलब एंगल जो है हमारा AOB = 90 डिग्री आ गया। किसी लाइन में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। No, sir. ठीक है, देखो 10.1 तो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ही ली थी। अब आपको 10.2 एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल, 1 2 3 हमने कर दिया, 6th कर दिया, 9th कर दिया। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज होमवर्क है भाई। ठीक है, होमवर्क है आपका 10.2। आज के लिए इतना ही।